विद्यार्थियों, इस वीडियो में आप देखने जा रहे हैं वर्ष 2023 की परीक्षा का जीव विज्ञान विषय के प्रश्न पत्र का संपूर्ण हल। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। दोस्तों, यह सेट बी है वर्ष 2023 के जीव विज्ञान विषय का, और इसमें पहला प्रश्न था रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, इसमें पहला प्रश्न है निषेचन खाली स्थान में संपन्न होता है। तो विद्यार्थियों, इसका सही उत्तर है फैलोपियन ट्यूब। सही उत्तर है फैलोपियन ट्यूब। आप डिंबवाही नलिका, डिंबवाही नलिका भी यदि आपने लिखा है तो आपका उत्तर सही है। दूसरा प्रश्न है खाली स्थान ने उद्यान मटर के पौधों पर 7 वर्षों तक संकरण के प्रयोग किए। तो इसका सही उत्तर है ग्रेगर मैंडल। और यदि आपने केवल मैंडल शब्द भी यहाँ पर लिखा है तो भी आपका उत्तर सही है। चलिए अगला प्रश्न है प्राकृतिक कैनेबिस सैटाइवा पौधे के पुष्पक्रम से प्राप्त किए जाते हैं। तो विद्यार्थियों, इसका सही उत्तर है कैनबिनोइड। सही उत्तर है कैनबिनोइड। तो यदि आपने यहाँ पर कैनबिनोइड लिखा है तो आपका उत्तर सही है। अगले प्रश्न पर आ जाते हैं। अगला प्रश्न है ऊर्जा का पिरामिड हमेशा खाली स्थान होता है। तो विद्यार्थियों, इसका सही उत्तर क्या है? आप सभी को ज्ञात होगा, सीधा। ऊर्जा का पिरामिड हमेशा सीधा होता है। चलिए अगले प्रश्न पर आ जाते हैं। प्रश्न है सेब एक खाली स्थान फल का उदाहरण है। तो इसका सही उत्तर है आभासी। आभासी फल, है ना। कहीं कहीं से अंग्रेजी में भी लिखा मिल जाता है आपका, और इंग्लिश में है फॉल्स फ्रूट। तो आपने आभासी फल या फॉल्स फ्रूट दो में से कुछ भी यदि लिखा है तो आपका उत्तर पूरी तरह से सही है। चलिए अगले प्रश्न पर आ जाते हैं। अगला प्रश्न है एक बीज में एक से अधिक भ्रूणों की उपस्थिति को खाली स्थान कहते हैं। तो विद्यार्थियों, एक बीज में एक से अधिक भ्रूणों की उपस्थिति को बहुभ्रूणता, एक बीज में एक से अधिक बीजों की उपस्थिति, भ्रूणों की उपस्थिति को बहुभ्रूणता कहते हैं। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है गर्भाशय की आंतरिक ग्रंथिल स्तर को खाली स्थान कहते हैं। तो गर्भाशय की आंतरिक ग्रंथिल स्तर को एंड्रोमेट्रियम क्या कहते हैं? एंड्रोमेट्रियम। तो यदि आपने एंड्रोमेट्रियम लिखा है, लिख कर आए हैं, तो आपका उत्तर पूरी तरह से सही है। चलिए अब अगले प्रश्न पर आते हैं। दूसरा प्रश्न था इस सेट में एक शब्द वाक्य में उत्तर लिखिए। इसमें पहला प्रश्न है दी गई अवधि में समष्टि में होने वाली मौतों की संख्या को क्या कहते हैं? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? मृत्यु दर। दी गई अवधि में समष्टि में होने वाली मौतों की संख्या को मृत्यु दर कहते हैं। यह उत्तर सही है। दूसरा प्रश्न था भारत के किसी एक हॉट स्पॉट का उदाहरण दीजिए। तो विद्यार्थियों, भारत में विश्व के हॉट स्पॉटों में से 4 हॉट स्पॉट
भारत में हैं, और यदि आपने इनमें से किसी भी एक का नाम लिखा है तो आपका उत्तर पूरी तरह से सही है। इसमें से पहला है हिमालय, दूसरा पश्चिमी घाट, पश्चिमी घाट, तीसरा है इंडो वर्मा क्षेत्र, इंडो वर्मा क्षेत्र, और चौथा है सुंडा लैंड, चौथा है सुंडा लैंड। सुंडा लैंड। तो यदि आपने इन चार में से किसी भी एक का नाम लिखा है तो आपका उत्तर पूरी तरह से सही है। हिमालय, पश्चिमी घाट, इंडो बर्मा क्षेत्र, सुंडा लैंड, ये चारों ही सही उत्तर है, क्योंकि आपको केवल एक हॉट स्पॉट का नाम लिखना था और हमारे भारत में 4 हॉट स्पॉट हैं। तीसरा प्रश्न है आणविक कैंची किसे कहते हैं? तो आणविक कैंची कहा जाता है प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस को, प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लिएज को आणविक कैंची कहा जाता है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है प्रथम पारजीनी गाय का नाम लिखिए। तो विद्यार्थियों ये तो आपको अच्छे से पता होगा, प्रथम पारजीनी गाय का नाम क्या है? रोजी। रोजी प्रथम पारजीनी गाय है। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है डीएनए के एक रज्जुक से आनुवांशिक सूचनाओं का आरएनए में प्रतिलिपिकरण क्या कहलाता है? तो डीएनए के एक रज्जुक से आनुवांशिक सूचनाओं का आरएनए में प्रतिलिपिकरण कहलाता है अनुलेखन। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? अनुलेखन। इसका सही उत्तर है अनुलेखन। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है एक स्वप्रतिरक्षा रोग का नाम लिखिए। तो आप किसी भी एक स्वप्रतिरक्षा रोग का नाम यहाँ पर लिख सकते थे, जैसे रूमेट, ज्वर, डायबिटीज, आदि। इसमें आप किसी भी एक स्वप्रतिरक्षा रोग का नाम लिख सकते हैं। अनेक रोगों के नाम आपको आपके पाठ्यक्रम में दिए हुए हैं, तो आप इनमें से किसी भी एक रोग का नाम लिख सकते थे। तो यदि आपने किसी भी एक रोग का नाम लिखा है तो वह उत्तर आपका सही है। अगला प्रश्न यहाँ पर है टाइफाइड ज्वर की पुष्टि किस टेस्ट द्वारा की जाती है? तो विद्यार्थियों टाइफाइड ज्वर की पुष्टि किससे होती है? विडाल टेस्ट से। विडाल टेस्ट के माध्यम से पता चलता है कि टाइफाइड ज्वर है या नहीं है। तो इसका सही उत्तर है विडाल टेस्ट। चलिए अगले प्रश्न पर आ जाते हैं। तो इस सेट में अगला प्रश्न था सही विकल्प चुनिए, और इस सही विकल्प चुनिए में पहला प्रश्न था भ्रूण की अक्रियाशीलता वाली स्थिति को क्या कहते हैं? तो भ्रूण की अक्रियाशीलता वाली स्थिति को क्या कहते हैं? प्रसुप्ति। तो इसका सही उत्तर है ए, प्रसुप्ति। और दूसरा प्रश्न था इसमें कौन से बैक्टीरिया दूध को दही में परिवर्तित करता है? कौन से बैक्टीरिया दूध को दही में परिवर्तित करता है? तो इसका सही उत्तर है लैक्टोबैसिलस। तो बी वाला उत्तर इसका सही है। और तीसरा प्रश्न है विकासशील परागकणों को पोषण देता है। तो विकासशील परागकणों को पोषण कौन देता है? टेपीटम। तो इसका सही उत्तर है सी, टेपीटम। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न था इसमें सभी जीव अपने आहार पोषण के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पादपों पर ही निर्भर होते हैं, उन्हें कहते हैं। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? उत्पादक।
उन्हें उत्पादक कहते हैं। अगला प्रश्न था, आंतरिक कोशिका का समूह जिनमें सभी ऊतकों एवं अंगों को उत्पन्न करने की क्षमता होती है। इसका सही उत्तर क्या होगा? स्टेम कोशिकाएं, स्टेम सेल, स्टेम कोशिकाएं हैं इसका सही उत्तर। आंतरिक कोशिका का समूह जिनमें सभी ऊतकों एवं अंगों को उत्पन्न करने की क्षमता होती है, स्टेम कोशिकाएं कहलाती हैं। इन्हें स्टेम कोशिका कहलाती हैं। तो इसका सही उत्तर है सी, स्टेम कोशिकाएं। अगला प्रश्न है इसमें, वंशागति का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? वंशागति का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो इसका सही उत्तर है ग्रेगर जॉन मेंडल। ग्रेगर जॉन मेंडल, इसका सही उत्तर आएगा ग्रेगर जॉन मेंडल ने प्रतिपादित किया। नेक्स्ट आ जाते हैं, अगला प्रश्न है इसमें, बीटी विष प्राप्त होता है। तो बीटी विष किससे प्राप्त होता है? बीटी विष प्राप्त होता है बैसिलस थ्यूरीजिएंसिस, बैसिलस थ्यूरीजिएंसिस से। तो इसका सही उत्तर है बैसिलस थ्यूरीजिएंसिस, इससे बीटी विष प्राप्त किया जाता है। चलिए अगले प्रश्न पर आ जाते हैं। अगला प्रश्न इस सेट में दिया था चौथा, सही जोड़ी बनाइए। तो चलिए सही जोड़ी पर देखते हैं। तो इसमें पहला था पेनिसिलिन। तो जो पेनिसिलिन है ये क्या है? प्रथम प्रतिजैविक है। प्रथम प्रतिजैविक इसका सही उत्तर है। दूसरा है थैलेसीमिया। तो थैलेसीमिया क्या है? एक अप्रभावी जीन रक्त विकार है। तो इसका उत्तर कौन सा है? जी वाला, अप्रभावी रक्त विकार। तीसरा था टर्नर सिंड्रोम। तो टर्नर सिंड्रोम ये क्या है? एक एक्स क्रोमोसोम का अभाव। तो इसका सही जोड़ी में क्या आएगा? बी वाला, एक एक्स क्रोमोसोम का अभाव। चौथा यहाँ पर है बाह्य स्थान संरक्षण। तो बाह्य स्थान संरक्षण कहाँ किया जाता है? जंतु उद्यान इस उद्देश्य के लिए बनाए जाते हैं। तो इसका सही उत्तर है जंतु उद्यान। अगला प्रश्न है धसे हुए रंध्र। तो धसे हुए रंध्र पौधों में अनुकूलन को दर्शाते हैं। तो ये इसका सही उत्तर है एच वाला, अनुकूलन। छठवां था इसमें एंटा अमीबा। तो एंटा अमीबा, इसकी वजह से अमीबियासिस नाम की बीमारी होती है। तो इसका सही उत्तर आएगा अमीबियासिस। और इसमें सातवां दिया था जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से क्या किया जाता है? डीएनए खंडों को अलग करना, डीएनए खंडों को इसके माध्यम से अलग किया जाता है। तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का सही उत्तर होगा डीएनए खंडों को अलग करना। तो अगर इस तरह से आपने ये जोड़ियां बनाई हैं तो आपका उत्तर पूरी तरह से सही है। तो ये तो थे वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर। इसके अलावा आप प्रश्न परीक्षा देकर आ चुके हैं और आपने सभी प्रश्न देखे। सभी प्रश्न बिल्कुल आसान थे और जैसा कि सभी शिक्षक गण बता रहे होंगे उनके अनुसार थे, योजना के अनुसार ही आए हैं प्रश्न। कुछ भी अलग से प्रश्न नहीं आए हैं। ऐसा नहीं कि जिनके बारे में सोचा नहीं गया था वही प्रश्न भी आ गए हों। तो इस तरह से इस बार का हमारा जो जीव विज्ञान का प्रश्न पत्र था वर्ष 2023 की परीक्षा का, वो बहुत ही अच्छा था। उम्मीद करता हूँ आप सबको अच्छे अंक प्राप्त होंगे। चलिए इसी शुभकामना के साथ फिर मिलते हैं। नमस्कार।